नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं फॉर न्यूज भारत। हजारीबाग लोकसभा की अगर बात करें चुनावी माहौल की, तो आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस या फिर प्रदर्शन उतना कुछ खास नहीं रहा। सिर्फ केवल और केवल रामगढ़ में इंडिया गठबंधन कांग्रेस निकाल पाई है सीट, और बाकी जितने भी जगह थे सदर, हजारीबाग, बड़कागांव और बरही बरकट्ठा, ये सारी जगह पर शिकस्त पाया है इंडिया गठबंधन ने। आज समीक्षा बैठक हुई बंधु तिर्की के अंदर में, और क्या कुछ समीक्षा बैठक में पता चला है कारणों का, शिकस्त के कारणों का? देखिए, उत्तरी छोटानागपुर में 2024 का झारखंड विधानसभा चुनाव का जो आशा के विपरीत परिणाम आया है, और ऐसे भी कांग्रेस पार्टी जो 29 सीट लड़ी थी, पूरे गठबंधन में 29 सीट मिला था, उसमें हम जिन जिन सीटों को उस पर हमने शिकस्त, हमने हारा है, उसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनी है समीक्षा करने के लिए, रिव्यू करने के लिए। उसी के क्रम में हजारीबाग सदर विधानसभा, मांडू विधानसभा, बरही विधानसभा और बड़कागांव विधानसभा को समीक्षा के लिए मेरे नेतृत्व में एक टीम बनी है, जिसमें सदस्य के रूप में सुल्तान अहमद जी हैं, राजेंद्र कुमार झा जी हैं। हम लोगों ने विगत लगातार 2 दिन से हम लोग यहाँ पर समीक्षा कर रहे हैं सभी विधानसभा का अलग अलग। इसमें बहुत कहाँ चूक हुई है, कहाँ कमी रह गई है। जैसे मांडू विधानसभा को अगर कहा जाए तो ये हमारा एक्सीडेंटल हार हुआ है 231-38 वोट से, और स्वर्गीय टेकलाल महतो जी का एक अपना कर्म भूमि रहा है, लेकिन हार तो हार होता है। और बाकी विधानसभा चाहे बरही हो, बड़कागांव हुआ, ये जो है कुछ चूक हुई है। अच्छा, बड़कागांव कांग्रेस का ही गढ़ माना जा रहा था, क्योंकि लगातार वहां से कांग्रेस का विजय हो रहा था, और अचानक से इतने भारी मतों से बीजेपी का जीतना, क्या कारण था? बिल्कुल, कहीं न कहीं राजनीति में चूक हुई है, और ओवर कॉन्फिडेंस भी जिसको कहा जाए, और बाकी बहुत ऐसी बातें हैं, चूक हुई हैं कुछ बातें, तो उसको खुलासा अभी करना उचित नहीं है। हम हमारे वरीय नेताओं, प्रदेश के नेताओं के साथ चर्चा करने के बाद हम लोग इसको खुलासा करेंगे, लेकिन चूक हुई है, और संगठन के हित में इसको संगठन के लोगों को भी, चाहे पदाधिकारी, प्रखंड के पदाधिकारी हो या तो पंचायत के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, सभी लोगों को इसमें सामूहिक के रूप से जिम्मेवारी लेने की जरूरत है। अच्छा, मेरा दूसरी तरफ से सवाल ये भी रहेगा कि संथाल परगना में इंडिया गठबंधन ने बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया है, उसका क्या कारण था कि लगातार वहां से वर्चस्व हमेशा इंडिया गठबंधन का रहा है? देखिए, ये इधर से भी इस इलाके उत्तरी छोटानागपुर में बेहतर हो सकता था, लेकिन इसी को मैंने कहा आपको, कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को, चाहे प्रदेश के नेता से लेकर के जिला के नेता को भी नैतिक जिम्मेदारी इसमें लेने की जरूरत है, और जो चूक हुई है दोबारा इसका पुनरावृत्ति ना हो। पार्टी के लिए और पार्टी का आइडियोलॉजी के अनुसार नेताओं को ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो सामने संज्ञान में आया है, हम एक आने वाले दिन में इसका हम लोग खुलासा भी करेंगे, और कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है तो ऐसे भी वैसे पदाधिकारी हो चाहे जो हो, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जो छात्रों की अगर बात करें तो छात्र कहीं ना कहीं जो सरकार है उनसे काफी नाखुश नजर आते हैं, आक्रोशित नजर आते हैं, और फिर से जो जैसे CCGL का जो रिजल्ट निकला है उसकी वजह से भी प्रदर्शन लगातार होता रहा है। हजारीबाग में ही बीते दिनों में लाठी चार्ज किया गया प्रशासन के द्वारा, छात्रों की तरफ से भी पत्थरबाजी हुई। तो आखिर सरकार किस तरह से कार्य कर रही है कि छात्र हमेशा उनसे या फिर युवा उनसे नाखुश होते? देखिए, इस प्रदेश में कुछ रैकेट है, आपको मैं बता रहा हूँ। चाहे पेपर लीक का बात कहें, CGL होगा, एग्जाम वगैरह का एक रैकेट है यहाँ पर, कुछ नटवर लाल लोग हैं,
और ये नटवर लाल पूरा अगर आप कहेंगे तो इनका जन्म कौन दिया है इसको समझने की जरूरत है। इस पर क्या कड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आएगी सरकार? सरकार बिल्कुल कौन नहीं चाहती है कि बिल्कुल लोगों को रोजगार मिले, बेहतर एग्जाम हो, क्वेश्चन लीक ना हो, कौन नहीं चाहता? सरकार बिल्कुल चाहती है। तब है क्या कि सरकार अभी बनी है, आज बहुमत हासिल भी कर ली सरकार। अब सरकार का एक तरफ से ये प्राथमिकता है कि क्वेश्चन लीक ना हो, रोजगार लोगों को मिले, छात्रों के साथ न्याय हो, छात्रों के साथ न्याय हो, महिलाओं को 33% की बात करिए, इस सरकार को बिल्कुल करेगी और करना ही चाहिए। बाकी देखिए विपक्षी को कुछ नहीं मिल रहा है, हार का उसको गम अभी भुला नहीं पा रहा है। किसी आली बिल्ली खंभा नोचेगा, अरे काम तो करने दो, वेट करो। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है छात्रों की तरफ से कि जब मामला कोर्ट में था और कोर्ट ने ये कहा था कि अभी रिजल्ट नहीं निकलेगा जब तक मामला खत्म नहीं हो जाता, जब तक मामला सॉल्व नहीं हो जाता, फिर सरकार के गठन के बाद रिजल्ट निकलना। देखिए रिजल्ट परिणाम आया है उसमें। अब रही कि हर चीजों में परिणाम इसलिए आया कि जो देखिए इसमें तो आरोप अनान फनान जो मर्जी सो आरोप लगा दिया जाता है ना, तो परिणाम निकालना भी जरूरत है। अभी देखने दीजिए आगे क्या होता है इन लोगों के पास। अब सरकार देखिए बिल्कुल इस पर एकदम बिल्कुल एक तरफ से कहा जाए क्लियर है, और उसी में सरकार को इतना जो माइंडेड मिला है, आने वाले दिन में जो हमारे छात्र वर्ग के लिए इसका निश्चित रूप से बेहतर करेगी। लेकिन अभी बहुत सारे चीजों को केवल हम पॉलिटिकल नजरिए से देखना और सरकार काम नहीं कर रही है, केवल राजनीतिक ये देखना ये उचित नहीं है। 2-3 महीना बहुत सारा चीज दिखाई देगा। सरकार तो बनते ही मुख्यमंत्री जी ने पहला ओथ लेने के बाद इन्होंने कहा कि रोजगार का हम कैलेंडर ही करेंगे, तो ये सब चीजों को भी लोगों को समझना चाहिए। लेकिन हम तो पहले ही कहा आपको कि हर चीज को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि मांडर से आप विधायक रहे और अब आपकी बेटी भी विधायक रही, मंत्री पद पे जा चुकी है, तब लोगों को आपसे क्या उम्मीदें थी और अभी आपकी बेटी से मंत्री पद में जाने के बाद क्या उम्मीदें हैं? लोगों के उम्मीद बहुत होता है, जैसे आवश्यकताएं अनंत है, तो उम्मीद को भी आपका लोगों का ही नहीं कहता। लेकिन हम लोग बेहतर करने का हमने जो लाइन लकीर खींचा है, शिल्पी को आप करना है, राज्य की मंत्री बनी है, न केवल मांडर के बल्कि राज्य के लिए उसको करनी है। यंग है, उन क्षमता है, हाईली एजुकेटेड है, लोग उम्मीद करते हैं, इसलिए उसको बेहतर करना है, बहुत काम करना है, तो उसको 24/7 काम करना है, पूरा कम सोना है, हेल्थ को भी ध्यान देना है, और ज्यादा काम करने से तुम काम कर रही हो। चलिए, ये बात हुई समीक्षा बैठक के बारे में, और समीक्षा बैठक से बहुत सारी चीजें सामने तो अभी आई हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों का खुलासा नहीं किया गया है, बहुत सारे कारणों को सामने नहीं रखा गया है। इस पर ओवरऑल समीक्षा बैठक करके और उसके बाद फिर कांग्रेस या फिर यूं कहें इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि कुछ समय के बाद कारणों को सार्वजनिक करेगी। ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज भारत के साथ। N4 न्यूज भारत।